फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। तो आज हम अध्याय 4 के प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, किसी शहर की युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इसमें से प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, उप शास्त्रीय कितने 20%, शास्त्रीय 10%, लोक 30% और मनोरंजक 40%। तो प्रश्न नंबर हमारा पहला कहता है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। पहले का आंसर, माना व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। माना व्यक्तियों की कुल संख्या हमारी x है, इसलिए शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो x का 10% क्या होगी, यानी कुल व्यक्ति हमारे कितने x का 10%, क्योंकि शास्त्रीय संगीत कितने पसंद करते हैं, 10% पसंद करते हैं। तो देखिए, x का 10% किसके बराबर है, 20 व्यक्तियों, क्योंकि 20 व्यक्तियों क्या किया गया था, सर्वे किया गया था। 20 व्यक्ति लिख देते हैं, 20 व्यक्तियों के बराबर है। अब देखिए, x का हटाए इंटू 10% हटाया, बटे में 100 लगाया, कितना 20। अब देखिए, अबे x है, 0 से 0 कट गया, इस तरफ डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो इंटू में। तो करते हैं 20 इंटू 10, कितना हो गया, x बराबर 200। कितना आया हमारा, x बराबर आया 200। कितने व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी निकल आई, 200। आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। आंसर में लिखेंगे मनोरंजक द्वारा 40% पसंद किया जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा, यदि कोई कैसेट अप कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। शास्त्रीय संगीत सीडी की संख्या, तो शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले कितने परसेंट व्यक्ति थे, 10%। तो 10 इंटू क्या करेंगे, 1000 क्या थी, सीढ़ियों की कुल संख्या थी, पौन 100। तो इन 0 से डबल 0 काटेंगे तो क्या निकलेगा, 100 निकल आएगा। अब देखिए, उपशास्त्रीय संगीत की सीढ़ियों की संख्या, उपशास्त्रीय कितने परसेंट थे, 20%। 20 इंटू 1000 अपॉन बाई 100। क्या आंसर, डबल 0 से डबल 0 कट गया, कितना 200। अब देखिए, मनोरंजक संगीत की सीडी की संख्या, तो मनोरंजक कितने थे, कितने परसेंट, 40%, जो सबसे अधिक भी थे। 1000 इंटू डिवाइड बाई 100, डबल 0 से डबल 0 कट गए, कितने बचा हमारा, 400। अब देखिए, लोक संगीत की सीडी की संख्या, लोक संगीत कितने परसेंट थे, 30%। 30 इंटू 1000 पॉन बाई 100, कितने निकल आए, ये निकल आए हमारे डबल 0 से डबल 0 कट गए, कितने निकल आए, 300। ये हो गए हमारे सब मिला के कितने टोटल होते थे, 1000। अब हम आते प्रश्न नंबर दूसरा, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से एक अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनमें प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। देखिए, ग्रीष्म, वर्षा, शीत, कितने मतों की संख्या, 90, वर्षा की मतों की संख्या 120 और शीत की 150। तो प्रश्न नंबर पहला कहता है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, शीत ऋतु को। किसको, इसका आंसर हम सी नंबर कर देंगे, क्या कर देंगे, शीत ऋतु को सबसे अधिक मिले। दूसरा, प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात की। ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण, तो हमें सभी क्या निकालने हैं, केंद्रीय कोण निकालने। तो ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण, तो कितने मत थे इनके, 90 मत थे। टोटल योग कितना होता, 360 डिवाइड बाई 360। 360 से कट गया तो क्या आया हमारा आंसर, 90। वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण, वर्षा के कितने मत थे, 120 मत थे, डिवाइड बाई 360। केंद्रीय कोण निकालने के लिए 360 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। 360 से ये भी कटा था, यहाँ भी 360 से कट गया, क्या आया, 120। अब देखिए, शीत ऋतु का केंद्रीय कोण, शीत को कितना पसंद किया था, सबसे ज्यादा पसंद किया था, 150 पसंद किया था। 360 डिवाइड बाई 360, 360 से 360 कट गया, कितना बचा हमारा, 150% बचा। प्रश्न नंबर तीसरा, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। देखिए, हमारा पाई चार्ट जिसमें शीत ऋतु कितनी है, 150 डिग्री, ग्रीष्म ऋतु 90 डिग्री और वर्षा ऋतु 120 डिग्री। सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाता है। देखिए, रंग कौन कौन से, नीला है, हरा है, लाल है, पीला है।
व्यक्तियों की संख्या, नीले को पसंद करने वाले 18, हरा को पसंद करने वाले 9 और लाल को 6, पीले को 3। इनका योग कितना है? 36। देखिए इसमें कुछ वो लिखा है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का अनुपातिक भाग ज्ञात कीजिए। उदाहरण, नीला 18/36 बराबर 1/2 है, हरा 9/36 1/4 है, इत्यादि। मतलब हमें इनको 18/36 करके सॉल्व करना होगा। तो चलिए करते हैं। देखिए हमने एक सारणी बनाई, यहाँ केंद्रीय कोण कितना है? 360 है, और व्यक्तियों की कुल संख्या हमारी कितनी है? 36 है। तो रंग नीला, हरा, लाल और पीला। तो व्यक्तियों की संख्या 18, 9, 6 और 3। तो संपूर्ण भाग देखिए करते हैं। 18/36 क्या आ जाएगा हमारा? 1/2। अब देखिए 9/36 करते हैं, कितना आ जाएगा? 9 एकम 9, 9 चौको 36, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। अब देखिए इसको करते हैं 6/36 बराबर 6 एकम 6, 6 6 36। अब 3 का करते हैं 3/36, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/12। अब देखिए अब इनका क्या निकालते हैं हम? केंद्रीय कोण निकालते हैं। तो क्या निकला था हमारा? 1/2 इंटू 360 से क्या कर देते हैं? इंटू कर देते हैं। तो करते हैं, देखिए अब देखिए 2 से करते हैं, 2 एकम 2, यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा, 2 अट्ठे 16, जीरो का जीरो लगाते हैं, यानी 180। अब देखिए 1/4 का केंद्रीय कोण निकालते हैं, कितना? 360। कितना निकला? 4 नाम 36 होता है, तो यानी 90 डिग्री आ गया। अब 1/6 का क्या निकालते हैं? 360, यानी केंद्रीय कोण निकालते हैं। तो निकालें 6 6 36, इसका 60 निकल आया। अब 1/12 का निकालते हैं 36, तो 12 दूनी 12 थी 36 होता है, 30 निकल आया। अब हमें प्रश्न में क्या करना था? एक पाई चार्ट द्वारा इसको समझाना था। तो चलिए पाई चार्ट बना देते हैं। नीला 180, पीला 30, लाल 60 और हरा 90। ये क्या हमारा बन गया? पाई चार्ट। प्रश्न नंबर 4, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुल अंक कितने थे? 540 थे। तो देखिए गणित में कितने? 90 डिग्री, सामाजिक विज्ञान में यानी समाज अध्ययन में 65 डिग्री, अंग्रेजी में 55, हिंदी में 75 और विज्ञान में 80। तो देखिए किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। पहले हम सभी की क्या निकाल लेंगे? अंक निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। गणित में कितने डिग्री था? 90 डिग्री, तो यहाँ लिखते हैं 90। टोटल कितने थे हमारे? 540 अंक थे, डिवाइड बाई 360। तो इसको करेंगे, देखिए 0 से 0 काट दिया, ये काट दिया। अब इसको 9 से काट लेते हैं, 9 चौको 36, 4 बार में, यहाँ बचा 10 बचा यहाँ पे। अब फिर किससे काटते हैं? 2 से काट लेते हैं, तो 5 10, 2 दूनी 4। अब 2 से फिर काटते हैं, 2 दूनी 4। अब देखिए 1 बचा यहाँ, 2 सत्ते 14। अब देखिए 5 सत्ते 35 की 5, हंसे लाइन 3, 5 दूनी 10, 3 13, यानी कितना निकाला है? 135 अंक निकल आए। अब देखिए सामाजिक विज्ञान में 65 है, तो उसी तरह करेंगे 65 इंटू कितना? 540 डिवाइड बाई 360। अब देखिए 0 से 0 काट, इसका निकलेगा 57.5%। क्या निकलेगा? 57.5%। अब देखिए 80 का करते हैं, 80 इंटू 540 डिवाइड बाई 360, काट देते हैं फिर से, 0 से 0 कट गया, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 20 आया, 4 नाम 36। अब देखिए 9 छक्का 54, 6 दूनी 12, यानी 120। अब देखिए 70 है, 70 इंटू 540 डिवाइड बाई ये। अब देखिए अब किससे काटते हैं? अब हम पहले 0 से 0 काट लेते, कटेगा हमारा, ये काटते हैं हम 9 से, 9 चौको 36, 9 छक्का 54, यहाँ 60 बचा, यहाँ 7, 7 से 15 चौको 7 छक्का 90, 15 सत्ते 105, यानी 105 क्या निकला है इसका आंसर। अब देखिए 55 इंटू 540 डिवाइड बाई 360, इसको भी उसी तरह सॉल्व कर देंगे, तो इसका आंसर निकल आएगा 82.5। क्या निकलेगा इसका आंसर? 82.5। प्रश्न नंबर पहला क्या कहता है? किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए? किस विषय में 105 अंक? हिंदी विषय में 105 अंक प्राप्त किए। तो इसका आंसर लिख देंगे, हिंदी में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। प्रश्न नंबर दूसरा, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? तो देखिए गणित में प्राप्त अंक कितने थे?
135 थे। कितने थे? 135। और हिंदी में प्राप्त अंक पता ही 105 थे। अब देखिए इनका क्या निकालेंगे हम? अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे इनका? अंतर। तो 135 माइनस 105 कितना अधिक है? 30 अधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30। प्रश्न नंबर तीसरा, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। संकेत केवल केंद्रीय कोणों पर ध्यान दीजिए। सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग। तो सामाजिक विज्ञान में उसने कितने अंक प्राप्त किए थे? 97.5 प्लस गणित में कितने अंक प्राप्त किए थे? 135। अब देखिए इनका योग करेंगे, दशमलव के बाद 5 है, 5 दशमलव के बाद आ जाएगा भाई। अब देखिए 5 7 5 12 होता है, 3 9 3 12 1 13 के 3 हाथ से लाएं, 1 2 1 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या निकाला है? सामाजिक विज्ञान और गणित के प्राप्त किए गए अंकों का योग। अब निकालना हमें विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग। तो विज्ञान में उसने प्राप्त किए हैं 120 अंक। कितने? 120 अंक। प्राप्त हिंदी में कितने किए हैं? 105। टोटल कितना निकाला आया? 225। अब हमें इसमें बताना है कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए अंकों का योग अधिक है कि विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए अंकों का योग अधिक है। तो इनको क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो आंसर में लिखेंगे हाँ, क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए अंकों का योग अधिक है? तो लिखें कितना अधिक है? तो 232.5 माइनस 225। तो आंसर में निकलेगा 7.5। क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 5वां, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट में द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए भाषा कौन कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली, और इनका योग कितना है? 72 है। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी? 40 है, 12 है, 9 7 और 4। टोटल योग कितनी है? 72 है। तो देखिए भाषा हिंदी का हम करते हैं, विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 40 थी। तो भाग इनका योग कितना था? 72 था। तो संपूर्ण भाग निकालेंगे, क्या निकलेंगे? 40/72। इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/9। अब देखिए अब क्या करते हैं? 12 का निकालते हैं। तो 12 बटे क्या हो जाएगा? 72। तो 1 बटे क्या? 6 आ जाएगा। परछन क्या होता है? 72 होता है। 1/6 हमारा आ गया। अब देखिए अब 9/12 का करते हैं। 9/12 के किया तो 9 1 72, सॉरी 12 नहीं 72। तो 9 बटे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/8, क्योंकि 8 नाम क्या होता है? 72 होता है। अब हम किसका निकालते हैं? 7 का निकालते हैं। निकालिए 7 बटे क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। बराबर ये किसी से नहीं कटेगा, तो इसका आंसर क्या ही आएगा? 7/72। बंगाली का क्या है? 4/72। तो देखिए 4 से 72 को भाग देंगे तो कितनी बार में? 18 चौक क्या होता है? 72 हो गए, कट गया। अब हमें क्या निकालना है? केंद्रीय कोण। तो देखिए निकाले 5 बटे क्या निकाला था हमने? 9 निकाला था, डिवाइड बाय 360। तो 9 चौको 36 होता है, 4 4 पंचे 20। तो कितना निकाला आया? 200 डिग्री। कितना निकाला आया? 200 डिग्री। अब क्या निकालना हमें? 1/6 का 360 करते हैं, 6 6 36। कितना निकल आया? 60 डिग्री। अब देखिए 1/8 का करते हैं, 360 में डिवाइड, सॉरी इंटू, कितना हो गया? 8 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 45 बार में ये पूरा चला जाएगा। अब देखिए 7/72, ये तो कटा नहीं था किसी से। 7/72 360। अब देखिए हमें पता है कि 36 दूनी क्या होता है? 72 होता है। 7 दूनी 14, तो क्या निकल आएगा इसका? 35 निकल आएगा। अब देखिए 1/18 इंटू 360 बराबर 20। क्या निकल आया? 20 निकल आया। अभी इसको पाई चार्ट में दर्शाना था, आंकड़ों का पाई चार्ट। देखिए हिंदी कितना निकला था? 200 डिग्री, अंग्रेजी 60 डिग्री, मराठी 45 डिग्री, तमिल 35 डिग्री और बंगाली 20 डिग्री। चलिए फ्रेंड्स, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।